दोस्तों, यह दुनिया विचित्र चीज़ों से भरी हुई है। इंसानों के द्वारा की गई इतनी तरक्की के बावजूद कुदरत हमेशा इंसानी सभ्यता को हैरत में डाल देती है। आज हम ऐसी ही हैरत में डाल देने वाले जीव के बारे में बात करेंगे। इस जीव का पूरे जापान में इतना आतंक था कि लोग इसे देखना तो दूर, इसके नाम से भी कांप जाते थे। यह पूरे जापान में कप्पा यानी जल दानव नाम से प्रसिद्ध था। कप्पा ज़मीन तथा पानी दोनों पर जिंदा रह सकता था। यह देखने में कुछ कछुए तथा मगरमच्छ जैसा लगता था। इसकी पीठ पर कछुए जैसा सख्त कवच तथा मगरमच्छ जैसी कठोर चमड़ी के साथ साथ सिर पर प्लेट नुमा आकृति हुआ करती थी। इस जीव का जापान में इतना आतंक था कि लोग इसे देखना तो दूर, इसके नाम से भी कांप जाते थे। इसको जापान में कप्पा, जल दानव आदि नामों से भी जाना जाता था। पूरे जापान का सबसे बड़ा नरभक्षी कप्पा को ही माना जाता है। जापान में प्रसिद्ध कहानियों के अनुसार कप्पा तालाब में नहाने वाली स्त्रियों तथा बच्चों को पानी के भीतर खींच लेता था और उन्हें मारकर खा जाता था। कप्पा को बच्चों को खाना बहुत ही पसंद था। इसके अलावा कप्पा को मछलियाँ, खीरे आदि भी अत्यंत पसंद थे। लोगों का मानना था कि एक नवजात कप्पा में किसी वयस्क इंसान से ज़्यादा ताकत होती है। इस जीव का खौफ आज भी जापान में साफ दिखाई दे जाता है। आज भी जापान के विभिन्न तालाबों के किनारे कप्पा की चेतावनी देते हुए पोस्टर तथा बोर्ड दिखाई देना आम बात है। काफ़ी लोगों के द्वारा कप्पा को देखने के कई दावे किए गए, पर कोई भी सबूत प्रस्तुत ना कर सका। लेकिन वैज्ञानिक भी इस बात को पूरी तरह से नहीं नकार सके जब मियाकोनिजो शिमाज़ु परिवार ने दावा किया कि सन 1818 में उनके पूर्वज जब नदी पर नहा रहे थे, उनका सामना एक कप्पा से हुआ था। उन्होंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने उसके अवशेषों की प्रदर्शनी लोगों के लिए अपने घर पर भी रखी है, जिसमें कप्पा का एक हाथ और पैर का अवशेष दिखाई देता है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये हाथ और पैर के जो अवशेष इन्होंने प्रदर्शनी में लगाए थे वह सत्य है या असत्य। आज भी वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है कि कप्पा हुआ करता था या नहीं। कुछ वैज्ञानिक कप्पा के परग्रही होने का भी दावा करते हैं, परंतु इस बात का कोई प्रमाण प्रस्तुत न होने के कारण यह पहेली अबूझ है। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।